अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। छब्बीस नवंबर से 24 दिसंबर तक सारे तलबा की जिस भी लेवल के हों, यूनिवर्सिटी लेवल के हों, जिस भी लेवल के हों, वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आएंगे। मुल्क भर में 26 नवंबर से 10 जनवरी तक तमाम तालीमी इदारे बंद। 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी। असातिज़ा को बुलाने के हवाले से स्कूल इंतजामिया फैसला करेगी। ट्यूशन सेंटर और अकेडमीज भी बंद होंगी। दिसंबर में होने वाले तमाम इम्तिहानात भी मुलतवी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, जनवरी के पहले हफ्ते में फिर इजलास होगा, जिसमें 11 जनवरी को तालीमी इदारे खोलने का फैसला होगा। मार्च और अप्रैल में बोर्ड के इम्तिहानात को मई में कराने की सिफारिश की गई। यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स के तलबा का 1/3 हिस्सा हॉस्टल्स में कयाम कर सकेंगे। नौकरियों के सिलसिले में होने वाले टेस्ट जारी रहेंगे। तालीमी इदारों की बंदिश पर सिंध हुकूमत के एतराज़ात। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी बाज़िद बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम के इजलास के बाद बोले, किसी सूरत बगैर इम्तिहानात के बच्चों को अगली क्लासेस में प्रमोट नहीं करेंगे। हमारा मौक़िफ़ था तमाम तालीमी इदारों को बंद ना किया जाए, सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स बंद करें। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने कहा, अगर स्कूल्स बंद ही करने हैं तो बच्चों के पार्क्स, मॉल्स और सयाहती मकामात पर जाने पर भी पाबंदी आयद की जाए। कारोबारी मराकज़ के औकात और शादी हॉल से मुतल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास कल बुला लिया। सूबाई वज़राए आला, वफाकी वज़रा और आला हुकाम शरीक होंगे। NCOC की सिफारिशात पर हतमी फैसला होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना की मजमूई सूरत हाल के हवाले से आला सतह का इजलास। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान ने पहले मरहले में बर वक्त फैसलों से वबा पर काबू पाया, अब दूसरे मरहले में भी संजीदगी और एहतियात का दामन हरगिज़ नहीं छोड़ना। वज़ीर आज़म ने तमाम मुमकिन इक़दामात उठाने की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत का कोरोना की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। दफातर में हाजिरी 50% कर दी। तमाम सरकारी और निजी दफातर में 50% हाजिरी का नोटिफिकेशन जारी। 31 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। 50% अमला घरों से काम करेगा। उधर कराची इंतजामिया के भी इकदामात। तमाम रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ ओपन जगह पर डाइनिंग की इजाजत होगी। कोयटा में भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे बंद करने का फैसला। दुकानें रात 8 बजे तक बंद कर दी जाएंगी। कोरोना ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। वबा एक दिन में मजीद 34 जिंदगियां ले गई। 2756 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस 38,300 से तजावुज हो गए। हुकूमत का कोरोना वैक्सीन की फंडिंग के लिए आलमी इदारों से राब्ते का फैसला। वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और यूनिसेफ से राब्ता किया जाएगा। हुकूमत आलमी इदारों से आसान शराइत पर कर्ज और इमदाद पर बात करेगी। ECC वैक्सीन की बुकिंग के लिए $1.5 मिलियन की मंजूरी पहले ही दे चुकी है। उधर कराची के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई। दीगर शहरों के अस्पतालों में भी शदीद दबाव। एक और मसीहा कोरोना से जिंदगी की बाजी हार गया। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजा आसिफ कोरोना के बायस जान बहक हो गए। डॉक्टर राजा आसिफ के वालिद भी एक हफ्ता पहले कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए थे। गिलगित बल्तिस्तान का हल्का 3 का मैदान भी PTI के नाम। सुहेल अब्बास ने 6,873 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ के कामयाब उम्मीदवारों की तादाद 10 हो गई। 6 आज़ाद अरकान की हिमायत के बाद कानून साज असम्बली में सीटें 16 हो गईं। 24 रुकनी कानून साज असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तें दरकार थीं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त। नून लीग ने 2 हफ्तों के लिए पैरोल पर रिहाई मांग ली। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के मुताबिक
इखलाकियात का तकाजा है कि शहबाज शरीफ और हमजा को फौरी रिहा किया जाए। राना सनाउल्लाह बोले, शरीफ फैमिली हौसले से गम बर्दाश्त कर रही है, जालिम हुकूमत है, इस गमगीन लम्हात में भी कोई इंसानियत का एहसास नहीं। हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है, नहीं चाहती मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आए। मरियम नवाज की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम टू द पॉइंट में गुफ्तगू। कहा, ये लोग जानते हैं कि जब तक नवाज शरीफ जिंदा है इनकी सियासत नहीं चल सकती। पीडीएम ने जो तहरीक शुरू की वो रुकने वाली नहीं। दादी भी जिंदा होती तो यही कहती, तहरीक नहीं रुकनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साबिक सदर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी दायर। सिंध हुकूमत ने असर नौ तामीर शुदा पिलग्राम रोड का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने यहां से वोट लिए मगर नोट खर्च नहीं किया। पीपल्स पार्टी का मैंडेट चुराया गया था। चाहे जितने भी वोट चुरा लें, अवाम के साथ हमारा रिश्ता मजबूत है। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का जवाब, बोले, बिलावल के हुक्म पर सिर्फ बिलावल हाउस में तरक्याती काम होते हैं। सिंध में अवाम को पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं। ऑपोजिशन सुन ले, लूट मार का दौर कभी वापस नहीं आएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कड़ी तनकीद। कहा, पीडीएम सिर्फ साजिशें कर रही है, इन्हें अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। अवाम मनफी सियासत की बजाय मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब का थाना एयरपोर्ट संब्रियाल का अचानक दौरा, लोगों से मसाइल पूछे, हवालात में मौजूद मुल्जिमों से भी बातचीत। अच्छी कारकर्दगी पर थाने के स्टाफ के लिए 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कभी नहीं कहा दिसंबर 2020 तक गर्दिशी कर्ज खत्म हो जाएगा। उमर अयूब को न जाने किसने ऐसा कह दिया। वफाकी वजीर असद उमर की ब्रीफिंग। कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने बिजली के तरसीली निज़ाम पर तवज्जो नहीं दी। मायदों पर नज़रसानी से बिजली 1 रुपए 40 पैसे फी यूनिट सस्ती होगी। 2022 में 74 पैसे और 23 में 66 पैसे फी यूनिट कमी होगी। आलमी मंजरनामे में हलचल, तारीखी दुश्मन ममालिक के रहनुमाओं में पहली मुलाकात की खबरें सरगर्म। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का सऊदी अरब का खुफिया दौरा, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो से मुलाकात। इसराइली मीडिया का दावा, सऊदी वज़ीर ख़ारजा की इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स की सख्ती से तरदीद। शहजादा फैसल बिन फरहान के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान के इसराइली हुक्काम से कोई मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ अमरीकी और सऊदी हुक्काम में मुलाकातें हुई। एलओसी पर सीज फायर मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी, सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, मरासला भी थमाया। गुज़श्ता रोज भारतीय फायरिंग से 11 शहरी जख्मी हुए थे। सिंध हाई कोर्ट का आरजू फातिमा को दारुल अमान मुंतकिल करने का हुक्म, तालीम और दीगर सहूलियात फराहम करने की हिदायत, केस निपटा दिया। पुलिस को रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश करने के भी अहकामात। आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी रेट 7% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक मईशत की बहाली का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। महंगाई खाने पीने की अशिया की रसद के दबाव का नतीजा है जो आर्जी होगा। रवा माली साल महंगाई 7 से 9% तक रहने की तवक्को है। लाहौर में अगवा के बाद कत्ल की वारदात, वरिसा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। काना के मुकाम पर फेरोजपुर रोड को ब्लॉक किए रखा, ट्रैफिक की लंबी लाइनें। चौकी इंचार्ज थाना इंडस्ट्रियल एरिया मुअत्तल। कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। दस 20 50 नहीं, पूरे 100 चालान। वार्डन्स ने पकड़ लिया नौजवान। ई चालान के सेंचुरी मुकम्मल करने वाली गाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने तहवील में ले ली। 50,500 रुपए जुर्माना। गाड़ी के 105 ई चालान हो चुके।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तैयार की गई कोरोना वैक्सीन 70% मौसर करार। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक वैक्सीन सस्ती और स्टोर करने में आसान है, आवाम तक फराहमी भी आसानी से हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा का आइंदा 2 साल 2 अरब वैक्सीन गरीब ममालिक तक पहुँचाने का ऐलान। अमरीका ने वैक्सीन 11 दिसंबर से दस्तयाब होने का ऐलान कर दिया। अमरीकी कंपनी की तैयार की गई वैक्सीन के बरतानिया में इस्तेमाल की मंजूरी रवां हफ्ते मिलने का इम्कान। तालीमी इदारे बंद करने पर शफकत महमूद तलबा के हीरो बन गए। सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरों और तस्वीरों का सैलाब उमड़ आया। किसी ने उन्हें बच्चों का वजीर आजम करार दिया तो किसी ने तलबा का मसीहा। तलबा ने शफकत महमूद के हक में नारे भी लगाए। वादियां मोतियों से चमक उठी, सफेदी की चादर ओढ़ ली। शिमाली इलाका जात में खून जमा देने वाली सर्दी। गिलगित बल्दिस्तान के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सवात, काका, नारान, गिलियात में भी बर्फ ही बर्फ। कई राब्ता सड़कें बंद। सयाहों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज की हिदायत। इस्लामाबाद और कोयटा में बारिश के बाद यकबस्ता हवाओं का राज। कराची में भी अब्रे रहमत का इम्कान। उर्दू अदब के लिए बड़ी खिदमत। मुतादिद गाने और मिली नग़्मे लिखने वाले मारूफ दानिश्वर जमीलुद्दीन आली की 5वीं बरसी। 1991 में प्राइज ऑफ परफॉर्मेंस और 2004 में तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। मुल्क भर में 26 नवंबर से 10 जनवरी तक तमाम तालीमी इदारे बंद। 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी। ट्यूशन सेंटर और अकेडमीज भी बंद होंगी। दिसंबर में होने वाले तमाम इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक सारे तलबा की जिस भी लेवल के हों, यूनिवर्सिटी लेवल के हों, जिस भी लेवल के हों, वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आएंगे और वहाँ पे घर पे तालीम जो है वो जारी रहेगी। और उसके बाद 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक तातीलात, छुट्टियाँ होंगी और फिर इंशाअल्लाह 11 जनवरी को सारे अदारे जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स के 1/3 तलबा हॉस्टल्स में क्याम कर सकेंगे। जितने भी इम्तिहानात दिसंबर के पीरियड में होने थे वो हमने मुलतवी कर दिए हैं। बोर्ड के इम्तिहानात मार्च में या अप्रैल में होने थे, उनको मई जून में ले जाया जाए। जो नया तालीमी साल है जो कि सरकारी स्कूलों में अप्रैल में होता है वो अगस्त तक ले जाया जाए और गर्मियों की छुट्टियां कम कर दी जाएं। जो तालीम में फ़र्क पड़ा है तो वो उसको कवर किया जा सके। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद की ज़ेर सदारत वज़राए तालीम का अहम इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़राए तालीम और मुतल्लका हुकाम ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। अहम खबर देंगे आपको। पंजाब हुकूमत का सरकारी और निजी दफातर में हाजिरी 50% करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 जनवरी तक 50% अमला घर से काम करने की पॉलिसी पर अमल करेगा। दफातर में आने वाला 50% अमला कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाए। 31 जनवरी तक 50% अमला घर से काम करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक हम खबर दे रहे हैं आपको, दफातर में आने वाला अमला SOPs पर सख्ती से अमल करे। कराची में तमाम रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। कमिश्नर कराची के मुताबिक रेस्टोरेंट्स को सिर्फ खुली जगह पर डाइनिंग की इजाजत होगी। डिप्टी कमिश्नर्स को अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत भी कर दी गई है। कराची में रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ खुली जगह पर डाइनिंग की इजाजत होगी। कमिश्नर कराची की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं। कोयटा में
रात 8 बजे बंद करने का फैसला। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स रात 11 बजे बंद करने की हिदायत। कमिश्नर कोयटा डिवीजन कहते हैं कि हुकूमती हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोयटा में दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया। अहम खबर दे रहे हैं आपको, कोयटा में होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स रात 11 बजे बंद करने की हिदायत। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास कल होगा। कौमी राब्ता कमेटी NCOC की सिफारिशात पर हतमी फैसले करेगी। कोरोना से मुतालिक आला सतह इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने हिदायत की कि लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए मुमकिना इक़दामात उठाए जाएं। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर, कौमी राबता कमेटी का इजलास तलब। इजलास में कारोबारी मराकज के औकाते कार और शादी हॉल से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। कौमी राबता कमेटी तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से NCOC की सिफारिशात और तालीम कॉन्फ्रेंस के फैसलों की तौसीक भी करेगी। वजीर आजम इमरान खान की सदारत में कोरोना वबा के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। शुरका को NCOC के फैसलों से आगाह किया गया। वजीर आजम को मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव, वबा से कीमती जानों के ज़िया और अस्पतालों में सहूलियात समेत मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से आगाह किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हमें आलमी वबा की दूसरी लहर में भी संजीदगी, तवाज़ुन और एहतियात का दामन हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना वबा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 34 अफराद चल बसे। तालीमी शोबा में एक हफ्ते के दौरान कोरोना केसेस 82% तक बढ़ गए। तफसीलात बताएंगी रजिया खान। कोरोना वायरस की खतरनाक वार जारी। 24 घंटे में मजीद 34 अफराद की जान ले ली। 2756 नए केसेस भी सामने आ गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 3,76,000 और अमवात 7,696 हो गई। 3,30,000 से ज्यादा अफराद मूजी मर्ज से सेहतियाब हो चुके हैं। दूसरी जानिब NCOC इजलास में वज़राए तालीम को बताया गया कि पाकिस्तान में कोरोना मस्बत केसेस की शरह आज सबसे ज्यादा 7.46% है, जबकि रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, हैदराबाद, पेशावर, सवात, एबटाबाद, इस्लामाबाद, मीरपुर और गिलगित में कोरोना के ज्यादा केसेस आ रहे हैं। इजलास के शुरका को बताया गया कि कोरोना के 19% केसेस तालीमी शोबे में हैं। तालीमी शोबे में कोरोना एक हफ्ते में 82% बढ़ गया। पिछले हफ्ते में यौमिया औसत 35 कोरोना मरीजों का इंतकाल हुआ। रजिया खान, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में सिंध की जानिब से तालीमी इदारों की बंदिश की मुखालफत। सईद गनी ने कहा कि सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स को बंद किया जाए। दूसरी तरफ कराची के सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए जगह कम पड़ना शुरू हो गई। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत चारों सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने जरा हटकर तजवीज़ दी। कहा कि तमाम तालीमी इदारे बंद न किए जाए, अगर करना है तो सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स को बंद कर दिया जाए, जिनकी इनरोलमेंट 73% है। क्लास 6 और उससे आगे की तमाम क्लासेस को जारी रखा जाए। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात मई और जून में लेने का फैसला आने वाले दिनों में कोरोना की सूरत हाल को देखकर किया जाए। दूसरी तरफ कराची के सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए जगह कम पड़ना शुरू हो गई। इंडस अस्पताल में 16 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड में तमाम बेड्स मरीजों से भर गए हैं। ज़ियाउद्दीन अस्पताल क्लिफ्टन में 7 जबकि नॉर्थ नाज़िमाबाद में 12 बेड्स भी भर चुके हैं। सिविल अस्पताल में 141 बेड्स में से 88 पर मरीज जेर इलाज है। एक्सपो सेंटर में कायम फील्ड आइसोलेशन सेंटर में 150 बेड्स में से 70 पर मरीज जेर इलाज है। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है कि हम स्कूल्स बंद कर रहे हैं तो बच्चों के पार्क्स, मॉल्स और सियाहती मकामात पर जाने पर भी पाबंदी आयद की जाए ताकि पिछली बार की तरह सैरो तफरी से गुरेज किया जाए। स्कूल बंद करने जा रहे हैं जिस तरह, तो नोटिफिकेशन में ये होना चाहिए कि इन बच्चों को
फिर ना मॉल जाने की इजाजत होनी चाहिए, पार्क्स भी बंद होने चाहिए और ये मार्केटों में भी इनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। फिर ये चीजें करने का फायदा कोई नहीं कि एकदम पार्क भर जाते हैं जी, क्रिकेट खेलने सब आ गए, मरी पहुंच गए हैं, नथिया गली पहुंच गए हैं और सब छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं। सो इसलिए मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि प्लीज इस दफा अगर हम ये करने जा रहे हैं तो उस नोटिफिकेशन के अंदर ये लिखा होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा मॉल में आ रहा है तो उसको एंटर नहीं होने दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का 2 के इंतखाबी नताइज का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का एहतजाज, पुलिस के साथ झड़प भी हुई। मुजाहिरीन ने सरकारी गाड़ियों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।